वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 11 अकाउंट उसका चैप्टर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ रही है, जिसमें अकाउंटिंग क्या है तो एक वो आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे सिग्निफिकेंट मैनर से मनी को, जिसमें ट्रांजेक्शन और इवेंट जो है वो उनका हिस्सा रहने वाला है और फाइनेंशियल कैरेक्टर कम से कम जो है उसका पार्ट रहेगा। और दूसरी बात का जो इंटरप्रेट करेगा रिजल्ट को वो भी उसी के अंदर होगा, मतलब कि मनी के अंदर हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे अकाउंटिंग की दी हुई है, वो भी आप लिख सकते हो कि एक अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है जिसमें उसका फंक्शन ये रहेगा कि हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी। प्राइमरली फाइनेंशियल जो रहेगा उसमें वो नेचर और इकोनॉमिक एंटिटी के बारे में बताया जाएगा और उसको इरादा ये रहेगा कि वो इकोनॉमिक डिसीजन में हमें फ़ायदा उससे होगा, मतलब कि अकाउंट का यूज़ करके हम इकोनॉमिक डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें पहला पॉइंट आ रहा है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जहाँ अकाउंटिंग में हम जो ट्रांजैक्शन या तो इवेंट जो बनने वाली है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और इसके जो मनी के फॉर्म में जो वैल्यू होगी वो हमेशा मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन या तो इवेंट जो है रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग के अंदर वो हमेशा जो है उसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे मनी का कोई यूजेस होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है कैश फॉर्म में भी रहने वाले हैं और नॉन कैश फॉर्म में भी रहने वाले हैं, जिसको हम एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ये सभी जो ट्रांजैक्शन है उसको हम जो इनकम या तो एक्सपेंसिस या तो एसेट्स या तो लाइबिलिटीज़ के लिए जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उनके बेसिस पे ये रहेंगे। तो ट्रांजैक्शन जो है उसको हम क्लासीफाई करेंगे, उसका नेचर यहाँ पे समझेंगे, डिराइव करेंगे और क्रेडिट डेबिट रूल के हिसाब से उसको फॉलो भी करेंगे। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये आ रहा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट के अंदर सिर्फ यहाँ पे अकाउंट ही प्रिपेयर नहीं होता है, लेकिन उसके अकाउंट लिखने के बाद मतलब अकाउंट हम जब पूरे एंट्री करते हैं उसके बाद जो है उसमें पूरा प्रिस्क्राइब भी करना पड़ता है और उसको मतलब डिस्क्राइब भी करना पड़ता है कि एंट्री में कहाँ से हम ये डेटा ले रहे हैं और डिस्क्लोज डिटेल जो है उसको भी इंटरप्रेट हम करेंगे और उसकी फिगर अगर ज़रूरत पड़ती है तो भी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखने वाले हैं वो मॉनिटरी फॉर्म के अंदर रहने वाली है। सो इंफॉर्मेशन जो है उसको हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है कि इकोनॉमिक डिसीजन। तो यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर रहते हैं वो अपना डिसीजन जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो है मतलब कि जो अकाउंट जिस तरह से हमने प्रिपेयर किया हुआ है उसी के बेस को रखते हुए वो अपना डिसीजन लेते हैं। सेवंथ पॉइंट ये यहाँ पे ये है कि हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट के अंदर जितने भी हम ट्रांजैक्शन जो इवेंट है उसको रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन जो एक हिस्ट्री जो बन जाता है, मतलब कि पास्ट में जितनी भी हिस्ट्री उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, मतलब उसको क्लियर करना ज़रूरी है। अकाउंट इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि जो हिस्ट्री है उसको हम रिप्रेजेंट कर पाए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट को। इस तरह हम कह सकते हैं कि अकाउंट जो है एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के साथ भी रिलेशन रखता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें पहला पॉइंट है मतलब कि जो फ़ायदा है वो अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट जो है यहाँ पे ओनर या तो कोई बिजनेस के द्वारा जो है प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो रेडीली अवेलेबल होती है, मतलब कि वहाँ पे हम उसकी इंफॉर्मेशन जो है कि कहाँ से डेबिट हुई कहाँ पे क्रेडिट हुई वो सब इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब भी ओनर को जब इसकी ज़रूरत होती है या तो किसी और को ज़रूरत होती है तब हम ये डेटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बेनिफिट्स ये है कि टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि जब स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड चलता है तब कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है या तो कितना लॉस हो रहा है बिजनेस में वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं और इससे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें प्रूफ भी मिल जाएगा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो कितना सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस जो है अपने बिजनेस का वो जान सकते हैं। जब पीरियड एंड होने वाला होता है, मतलब कि जब ईयर ख़त्म होने वाला है तब हम बिज़नेस में वेरीफाई कर सकते हैं और अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उसकी साइज़ से ये पता लगेगा। जो अगर लाइबिलिटीज़ अपने बिजनेस की ज़्यादा होगी तो वो अपनी वीक इकोनॉमिक कंडीशन शो करेगा, अगर लाइबिलिटीज़ की कंडीशन जो है कम होगी तो वो गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंडिकेट करेगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है नेक्स्ट स्लाइड में टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स जो है हमें हमेशा जो बिजनेस यूनिट का हिस्सा रहा है कि हमें उसको पेड करना पड़ता है, वो अलग अलग फॉर्म में पे करना होता है। जो टैक्स की साइज़ है वो एक क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस में उसको कहा जाता है और ये ध्यान में रखते हुए दिमाग में रखते हुए जो क्वांटम ट्रांजैक्शन जो होने वाला है और टैक्स जो हमें यहाँ पे करने वाले हैं हम वो यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर हमें इस चीज़ को तो हम अकाउंट के द्वारा उसको है यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस की वैल्यू जो है हम इससे पता लगा सकते हैं। जैसे कि कोई हमें पूरा ओनर है, पूरा बिजनेस जो सेल करने वाला है, पूरी कंपनी बेचने वाला है, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसके लिए उसका अकाउंट जो है वो काम आता है और उसी के ऊपर उसकी कैलकुलेशन बनती है और वहाँ पे बिजनेस की वैल्यू भी हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे जो बिजनेस है उसके अंदर उसके अलग अलग फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, वो अपना अकाउंट बनाते हैं। और स्पेशली जो ये अकाउंट जो है कंपनी का, वो दूसरे स्टेक होल्डर है, क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर है, जैसे कि इन्वेस्टर है, उनको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी काम आता है। मतलब कि अकाउंट को चेक करके हम जो है कितना कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, वो यहाँ पे हम उसको जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट यहाँ पे है एज एविडेंस। मतलब कि जो फॉर्मेशन अकाउंट है वो अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल के ऊपर ही बेसिस होना चाहिए, उसी के ऊपर ही बनना चाहिए, जिससे जब भी हम उसको देखें, उसको कंसिडर करें, तो उस पर हमें भरोसा आ जाए और ये एक क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी रहेगी। और जब भी कोई टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट होने वाला है तब उसका एविडेंस के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे पहला उसमें बताया गया है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो भी मनी के अंदर ही मेजर होती है। उसका मतलब ये हुआ कि जिसमें ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में नहीं होगा उसकी कोई यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जब भी हम अकाउंटिंग के अंदर डेटा एंट्री करवाएंगे तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो मनी की वैल्यू है स्टेबल है, भले ही वो अनस्टेबल हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन हमें ऐसा मान के चलना पड़ता है कि मनी की जो वैल्यू है वो स्टेबल है। उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि मार्केट में जो वैल्यू है करेंसी की वो अप एंड डाउन होती रहती है। हमें पता है डॉलर के समय रुपया कभी उसमें गिरावट आती रहती है, लेकिन अकाउंट बनाने में वो वैल्यू स्टेबल कंसिडर होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन है। मतलब कि जो हिस्ट्री, मतलब पास्ट में जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड है, अकाउंट में लिखा जाता है, तो उसमें हम करेक्शन जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर उसमें गलती हुई होगी तो भी हम यहाँ पे उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे और यही चीज़ हमें फ्यूचर में डिसीजन लेने में काम आती है। इसलिए एक बात याद रखनी है कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें गलतियाँ होनी चाहिए नहीं, वरना फिर फ्यूचर में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो भी गलत लिए जाएंगे और उससे कंपनी को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एवोडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। मतलब कि अपनी जो बिजनेस के एसेट्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होती रहती है, लेकिन अकाउंट बनाने के टाइम पे ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी पड़ती है, भले वो मार्केट में उसकी वैल्यू अप जा रही हो या डाउन जा रही हो। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है यूज ऑफ एस्टिमेट्स। कभी कभी अकाउंट में जो है वो अपना जो बेड डेप्ट रिजर्व जो रहने वाला है, मतलब खर्चा रहने वाला है, वो एक अंदाजे के ऊपर ही यहाँ पे डिटरमाइन होता है। अगर उसमें हम मिस्टेक करते हैं, मतलब कि वो गलत होता है, तो ये अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। और ऐसी जो एस्टिमेशन जो हम लेते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस और लॉजिक के ऊपर ही होता है। मतलब उसमें भी यहाँ पे अंदाज़ा जो हम लगाते हैं वो उसी के ऊपर ही पूरा अकाउंट बनने वाला है, तो इसमें गलतियाँ हो सकती है। सिक्स पॉइंट यहाँ पे ये है ड्यूअल स्टैंडर्ड। मतलब कि अभी जो अकाउंट बनाने में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो याद रखने हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो करंट प्राइस के ऊपर जो बनाया जाता है, जबकि बैलेंस शीट है वो तो जो है ओल्ड प्राइस के हिसाब से, मतलब कि हिस्टोरिकल प्राइस के हिसाब से बनाई जाती है। तो उसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि अपने जो एसेट्स की जो वैल्यू है पास्ट के हिसाब से कंसिडर करेंगे या प्रेजेंट के हिसाब से कंसिडर करेंगे, वो थोड़ा अकाउंट में कंफ्यूजन होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब कि ये रीजन के फॉर्म में आपको पूछेंगे। तो अकाउंट के द्वारा क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन रहती है बिजनेस के ट्रांजैक्शन की, वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और कोई भी लैंग्वेज होती है उसको हम लिख के या बोल के या एनालाइज करके या इंटरप्रेट करके जो उसका कंटेंट है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के द्वारा भी यही काम हो रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस की और ये उसकी जो एक्टिविटी हो रही है उसके रिलेटेड जो जितनी पार्टी है उसको ये लैंग्वेज जो है यहाँ पे यूज़ की जाएगी और उसमें ये उसके खुद के रूल्स है, मतलब कि अपने खुद के प्री डिटरमाइंड रूल्स है, उसके द्वारा ये सब चीज़ें बताई जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लैंग्वेज जो है उसकी खुद की एक फ्लेक्सिबिलिटी की फीचर्स रहती है, वो बदलते रहते हैं उसके नियम। इस तरह से अकाउंटिंग जो है उसके में भी ऐसे जो है चेंजेस आते रहते हैं। और यहाँ पे उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है अकाउंट की वो भी यहाँ पे उसके रूल्स और रेगुलेशन बदलते जाते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है एक बिजनेस की लैंग्वेज है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे एक दूसरा रीज़न आ रहा है कि अकाउंटिंग एक साइंस और आर्ट भी है। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि उसके रूल्स और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है जो इंसान ने बनाई हुई है और जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड किए जाएंगे बिजनेस के अंदर, इसको हम क्लासीफाई करेंगे। उसमें अकाउंटिंग के खुद के रूल्स बने हुए हैं। जब भी उसको रूल जो है हम उसको फॉलो करते हैं और दूसरे जो यहाँ पे लोग जो है अकाउंट को बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो प्रिपरेशन करने का जो तरीका रहेगा वो सबका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि रूल्स तो सेम ही हैं। और ये एक अकाउंटिंग की जो एक लिमिटेशन
इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक स्किल जो है वो उसी के हिसाब से अकाउंट को है प्रिपेयर करना है, और वो एक रिक्वायरमेंट रहेगी लोगों के सामने। नॉर्मली ऐसे यहाँ पे लोग की ज़रूरत होगी जिसको ये अकाउंट के रूल्स पता होने चाहिए और उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इज डिफरेंट मैनर विदाउट चेंजिंग द इट्स नेचर, मतलब कि हम यहाँ पे कोई उसके रूल्स को नहीं चेंज कर रहे हैं, उसके रूल्स को हम फॉलो करते जा रहे हैं, उसके मीनिंग को हम समझते जा रहे हैं, तो उसको हम आर्ट बोलते हैं। तो अकाउंट भी इसी तरह से क्या है, आर्ट और साइंस है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो उसमें पहला पॉइंट आ रहा है रिलायबिलिटी। तो भरोसा जो है अकाउंटिंग का पहला फीचर्स है। यहाँ पे यूज़र जो है उसमें से इंफॉर्मेशन को देखकर ये पता लगाता है और विश्वास कर बैठता है कि यही उसका एक रियल पिक्चर है किसी भी कंपनी का, और उसमें वो डायरेक्टली के जाके इन कर देता है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रहेगा जिस तरह से वो एक अकाउंट बनता जाएगा उसी के हिसाब से यूज़र को उस पर भरोसा आता जाएगा, और उसी के हिसाब से अगर वो मानो कि अकाउंट जो हम बना रहे हो एक कम्प्लीटली एररलेस होगा तो उसी के हिसाब से फ्यूचर में डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देयर शुड बी नो एनी इंक्लूजन ऑफ ओपिनियन ऑफ अकाउंटेंट, मतलब कि कोई भी ऐसा इंक्लूजन नहीं होना चाहिए जैसे कोई दूसरी पार्टी को हम अकाउंट के बारे में बताएं तो उनको कोई यहाँ पे दूसरे उसमें प्रॉब्लम नज़र आए और जिससे फ्यूचर में डिसीजन जो है वो गलत ले जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है रिलेवेंस। तो यहाँ पे जो यूज़र को जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो अकाउंट से वो पूरे उसको पता चल जाएगी। मतलब अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिससे रिलेवेंस जो इंफॉर्मेशन रहती है उसके बारे में जो यूज़र है पूरा उससे वो डेटा उसको मिल जाएगा। और एक रिलेवेंस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जिससे वो यूज़र को गाइड भी कर पाएगी, एक डिसीजन लेने में हेल्प भी कर पाएगी कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है अंडरस्टैंडेबिलिटीज़। तो यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अकाउंट के अंदर जब हम बना रहे थे वो इजीली अंडरस्टूड कर पा रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र के द्वारा पहुँच चुकी है। अब ये बात यहाँ पे बनती है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो एकदम क्लियर मीनिंग वाली होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी। तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की वो कंपेरेबिलिटी में आएगा ही आएगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है इस तरह से प्रेजेंट की जाती है, प्रिपेयर की जाती है कि जिससे यूज़र जो है उसमें कंपैरिजन करेगा, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या होने वाला है, वो हमेशा दो पीरियड उसमें देखने को मिलेंगे और इसी में ही जो कंपेरेबिलिटी बनेगी और यूज़र जो है डिसीजन लेगा उसमें ये दो रिजल्ट उसके सामने आएंगे, तो उसी के ऊपर वो फ्यूचर में डिसीजन लेने वाला है। तो यही एक अकाउंट की क्वालिटी है जिससे स्टेक होल्डर बिजनेसमैन उसको देखकर फ्यूचर में डिसीजन लेते रहते हैं। तो ये था पार्ट 1 स्टूडेंट। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।